एक होता है पुलिस वाला, एक होता है गुंडा। हम कहलाते हैं पुलिस वाला गुंडा। एक तरफ बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान, जिनके नाम पर बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दर्ज हैं। एक्शन हीरो और भाई का टैग लेके चलने वाले सलमान खान सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं बल्कि एक आइकन है जो इंडिया में अपनी जगह बना चुके हैं। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? फिल्मों में जबरदस्त स्टंट्स और लार्जर देन लाइफ एक्शन हीरो सलमान खान की फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में है। और दूसरी तरफ है लॉरेंस बिश्नोई, एक ऐसा गैंगस्टर जो अपने ही तरीके से अपना नाम कमाने निकला है। सुपरस्टार सलमान खान को धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में कैद है, लेकिन जेल में बैठे बैठे लॉरेंस ने सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाई। ये तब हुआ जब सलमान खान को मुंबई पुलिस ने सुरक्षा दे रखी। और जब से लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को ओपनली थ्रेट किया है, तब से पुलिस और ग्लोबल सिक्योरिटी एजेंसीज भी इस केस में इन्वॉल्व हो गई हैं, क्योंकि ये कोई रैंडम थ्रेट नहीं बल्कि एक ऐसे गैंग की धमकी है जो अपने एक्शंस और शार्प शूटर नेटवर्क के लिए कुख्यात है। नाराजगी इस बात की नहीं हमें कि तुम हमारे घर में घुसे, नाराजगी तो इस बात की है कि तुम हमारे घर में घुसे जब हम नहीं थे। तो आखिर क्या रीजन है कि बिश्नोई का कहना है कि सलमान ने उसके धर्म को चोट पहुंचाई है और वो इस इंसल्ट का बदला जरूर लेगा? अभी तो सिर्फ 3 इंच घुसाया है, अगर अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी। सलमान और उनके परिवार पर किसी भी वक्त अटैक हो सकता है और इसी वजह से पुलिस और सिक्योरिटी सलमान के आसपास हर वक्त चौकन्ना है। जिनको धमकियां मिल रही है उनको उनकी सुरक्षा का पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन क्या सलमान और उनकी सिक्योरिटी टीम इस चैलेंज का सामना कर पाएंगे? क्योंकि इससे पहले भी बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी जैसी हस्तियों के मर्डर की जिम्मेदारी ली और उनके पास भी सिक्योरिटी थी, लेकिन अंजाम तो आप सब जानते हैं। हालांकि इससे भी बड़ा सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका भाई अनमोल बिश्नोई और इनके 700 शार्प शूटर का पूरा गैंग आखिर सलमान के पीछे ही क्यों पड़ा है? दरअसल इसका जवाब समझने के लिए आपको लॉरेंस बिश्नोई के अतीत में जाना होगा। इतने केस मेरे को कभी कमिट तो मैं आज तक हुआ नहीं, ना कोई खिलाफ गवाही हुई। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब के दूधरावाली गांव में एक अच्छी खासी जिंदगी में हुआ। उसके पिता पुलिस कांस्टेबल थे और उसके परिवार के पास काफी जमीन भी थी। उसके नाम लॉरेंस भी एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हेनरी लॉरेंस के नाम पर रखा गया। इसने एक क्रिश्चियन बोर्डिंग स्कूल में अपनी पढ़ाई की और बचपन में एक आम बच्चे की तरह सिंपल लाइफ जीता रहा। अपने कॉलेज के दिनों में लॉरेंस पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उतर गया। वहाँ इसने अपने पर्सनल ग्रजेस और एम्बिशन के साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में अपनी छाप छोड़ी, पर इस रास्ते पर वो वायलेंट और अग्रेसिव होता चला गया। धीरे धीरे इन लोगों ने अपने आसपास के क्रिमिनल्स के साथ अलायंसेस बनाए, जैसे गोल्डी ब्रार और संपत नेहरा, और कॉलेज से निकलकर इनका नेटवर्क इलीगल वेपन्स, ट्रेड एक्सटॉर्शन तक फैलने लगा। पर इनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब इसकी गर्लफ्रेंड काजल को एलिजिडली इसके राइवल्स ने बदले की आग में जान से मार दिया। ये लॉस इसके दिल में एक गहरा घाव छोड़ गया और इसका पूरा माइंडसेट ही बदल गया। आज लॉरेंस का पावर लोकल गैंग कॉन्फ्लिक्ट से काफी आगे बढ़ चुका है। कहते हैं कि इसके इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं, जिसमें प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स भी इन्वॉल्व हैं, जो इन्हें एडवांस्ड वेपन्स और प्रोटेक्शन देते हैं। लॉरेंस गैंग इसकी झलक कनाडा के वैंकूवर में भी दिखा चुका है। इस साल 1 सितंबर को मशहूर रैपर और पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर वैंकूवर में लॉरेंस के शूटर्स ने गोलियों के बौछार कर दी। सोशल मीडिया पर इसके पोस्ट्स इसे विजिलेंटे यानी अपने कम्युनिटी का हीरो बताते हैं, जो उन लोगों के लिए लड़ता है जो सिस्टम से दुखी हैं। खान गैंग के पिछवाड़े से धुआं निकालना है लॉरेंस बिश्नोई। भारत के अंदर हर माँ का बच्चा लॉरेंस बिश्नोई जैसा बने, भगत सिंह जैसा बने। हाल ही में हमने अपने YouTube चैनल बेबाक बॉलीवुड पर सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई का एक सर्वे कराया था, जिसके रिजल्ट्स भी काफी चौंकाने वाले हैं। इस सर्वे में एक सिंपल सवाल पूछा गया था कि आप किसे सपोर्ट करते हैं, सलमान खान या लॉरेंस बिश्नोई को? और जहां सलमान खान को 56% लोगों ने वोट किया, वहीं लॉरेंस के 44% सपोर्टर्स को भी कम नहीं कहा जा सकता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? लोग एक गैंगस्टर को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? दरअसल ये लोग लॉरेंस को नहीं बल्कि सलमान के अगेंस्ट इसके नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल 2018 में एक कोर्ट हियरिंग के दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने ओपनली सलमान खान को मारने की धमकी दे दी। ये धमकी सिर्फ एक ऐसे गैंगस्टर का गुस्सा नहीं था जो न्यूज में आना चाहता हो, बल्कि ये लॉरेंस के दिल में बैठे उस पुराने गुस्से का नतीजा था जो इसके बिश्नोई समाज से जुड़ा हुआ था। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब इन्वॉल्व करें। ब्लैक बक हंटिंग केस में सलमान खान का नाम आने के बाद लॉरेंस
लॉरेंस बिश्नोई और उसके समाज के लोगों में एक प्रकार का दर्द और गुस्सा था। बिश्नोई समाज के लिए ब्लैक बक और वाइल्ड लाइफ की हिफाजत एक धार्मिक फर्ज है और उनके लिए इस स्पीशीज की रक्षा उनके धर्म का हिस्सा है। सलमान के अगेंस्ट लॉरेंस का यह गुस्सा इतना गहरा था कि उसने कहा कि सलमान को मारना अब जरूरी है। ये धमकी बस एक शब्दों तक सीमित नहीं रही। इसके कुछ ही महीने बाद लॉरेंस ने अपने ट्रस्टेड शार्प शूटर संपत नेहरा को मुंबई में सलमान के घर पर रेकी करने के लिए भेज दिया। संपत नेहरा, जो लॉरेंस के यूनिवर्सिटी के दिनों का दोस्त था और अब उसके गैंग का एक स्किल्ड शार्प शूटर बन चुका था, सलमान के रूटीन को ऑब्जर्व करने के मिशन पर निकल गया। संपत का एम था सलमान के डेली स्केड्यूल को इतनी बारीकी से समझने की कि वो एक परफेक्ट अटैक प्लान बना सके। सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास जाकर के संपत नेहरा ने सलमान के घर के एंट्रेंस, उनकी बालकनी, उनकी कार का एग्जैक्ट रूट मैप किया और हर एंगल से हर डिस्टेंस को मेजर किया। और उसने ये नोट किया कि सलमान हर संडे को अपने फैंस के साथ अपनी बालकनी से मिलते हैं। ये एक रूटीन जेस्चर था जो सलमान अपने फैंस के लिए हमेशा करते आए हैं और संपत को लगा कि यही वो वक्त है जब सलमान उसके टारगेट पर होंगे। इसी छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, संपत के पास जो पिस्टल थी वो इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो गैलेक्सी अपार्टमेंट्स की बालकनी तक इफेक्टिवली अटैक कर सके। उसने जब डिस्टेंस मेजर किया तो उसे ये बात समझ आई कि उसके पास एक हाई पावर्ड राइफल होना जरूरी है। संपत इस मिशन को टेम्पररी होल्ड करके राजस्थान वापस गया और लॉरेंस से डिस्कस किया कि इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें एक राइफल की जरूरत पड़ेगी। ये प्लानिंग इतनी प्रिसाइज और डिटेल्ड थी कि इससे ये साफ होता है कि लॉरेंस का सलमान के लिए गुस्सा कितना ज्यादा था और ये सिर्फ एक धमकी तक सीमित नहीं था। ये एक प्लान्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट था जिसमें लॉरेंस का पूरा नेटवर्क इन्वॉल्व था और वो इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। हालांकि पुलिस को समय रहते इस मामले की जानकारी मिल गई और इस प्लान को नाकाम कर दिया गया। पुलिस भी बिश्नोई गैंग की पावर और उनके नेटवर्क को अच्छे से जानती है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि उनका नेटवर्क इंटरनेशनल है, जैसे कनाडा, दुबई और यूरोप तक बिश्नोई गैंग अपने शार्प शूटर्स और क्रिमिनल कनेक्शंस के लिए जाना जाता है। हालांकि सलमान के पास अब एलीट पुलिस सिक्योरिटी और प्राइवेट बॉडीगार्ड्स हैं, पर क्या ये उन्हें लॉरेंस के गैंग के खतरे से बचा सकेंगे? सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई दोनों अलग अलग दुनिया के भाई हैं, पर दोनों का कॉमन गोल ये है कि वो अपनी अपनी दुनिया में असर और कंट्रोल बनाए रखें। बहुत भरोसा है अपने आप पर। भरोसा भी है, हिम्मत भी और ताकत भी, और पागलपन हद से ज्यादा। हालांकि इन दोनों के यहाँ तक का सफर और बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, जो इनकी पर्सनल मोटिवेशंस और एम्बिशंस को भी डिफाइन करता है। सलमान का बॉलीवुड में एंट्री लेना उस वक्त की बात है जब वो सिर्फ 23 साल के थे। सलमान ने मैंने प्यार किया जैसे रोमांटिक फिल्मों से लेकर दबंग और वांटेड जैसी एक्शन फिल्म्स तक अपने स्किल्स और ऑन स्क्रीन पर्सोना का करिश्मा दिखाया है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ। उनके हर एक स्टाइल और डायलॉग को फैंस दिल से अपनाते हैं। बॉलीवुड का ये भाई सिर्फ फिल्मों में नहीं, अपने रियल लाइफ में भी अपने दोस्तों और परिवार के लिए एक प्रोटेक्टर की तरह माना जाता है। सलमान का स्टारडम और कंट्रोवर्सी साथ साथ चले हैं और यही कंट्रोवर्सीज इन्हें बिश्नोई गैंग के रडार पर ले आई। पर कंट्रोवर्सीज के बावजूद सलमान का स्टारडम कम नहीं हुआ और उनके फैन बेस, उनके सपोर्ट में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई का नाम अंडरवर्ल्ड और गैंग वार में एस्टैब्लिश हो चुका है। छोटे से गाँव का यह लड़का अपनी कम्युनिटी और फेथ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लॉ एनफोर्समेंट और पुलिस की फाइल्स में बिश्नोई का नाम हाई प्रायोरिटी क्रिमिनल और गैंग लीडर के तौर पर लिखा गया है और लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के रिसेंट बड़े ऑपरेशंस ने सलमान पर इस थ्रेट को और भी रियल बना दिया है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे भी बिश्नोई गैंग का इन्वॉल्वमेंट सामने आया, जो किसी भी सेलिब्रिटी और उनके परिवार के लिए एक खौफ का सिग्नल बन सकता है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि एक वार्निंग थी कि बिश्नोई गैंग जो चाहे वो कर सकती है और इसके नेटवर्क का पावर और इन्फ्लुएंस भारत के हर हिस्से में फैला हुआ है। बिश्नोई गैंग के पास्ट केसेस और सिद्धू मूसेवाला जैसे हाई प्रोफाइल केसेस ने लॉ इन्फोर्समेंट को इस गैंग की हर चाल पर ध्यान रखने के लिए मजबूर कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई का नाम भी इस मर्डर के कनेक्शन में आ चुका है, जो अब सीबीआई के एक्सट्राडिशन प्लान का हिस्सा है। ये एक्सट्राडिशन सक्सेसफुल हो जाए तो बिश्नोई गैंग का नेटवर्क काफी हद तक कमजोर पड़ सकता है, पर अभी के लिए सलमान के लिए ये एक बढ़ता हुआ खतरा है। उनके शूटर्स के पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स और एडवांस्ड प्लानिंग कैपेबिलिटीज हैं, जो शायद उनके पास 2018 में नहीं थी, लेकिन अब सलमान जैसे हाई प्रोफाइल टारगेट को अटैक करने के लिए ये काफी है। ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। अब सवाल ये है कि क्या सलमान खान की पुलिस प्रोटेक्शन लॉरेंस के शार्प शूटर्स का नेटवर्क का सामना कर पाएंगे? फिलहाल सलमान के पास पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी का तगड़ा इंतजाम है, जो उन्हें हर वक्त प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन सलमान की पॉपुलैरिटी और उनकी फ्रीक्वेंट पब्लिक अपीयरेंसेस की वजह से उनका प्रोटेक्शन लॉ इन्फोर्समेंट के लिए भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। जब तक जिंदा रहूंगा सलमान भाई के साथ ही रहूंगा।
मरते दम तक। सलमान का पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा उनके साथ लगभग 25 सालों से है और उनके प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी हाईली ट्रेंड और लॉयल हैं। पुलिस ने भी उनके प्रोटेक्शन को अपग्रेड किया है और उनकी सेफ्टी के लिए अलग से प्रोटोकॉल्स और टाइमिंग्स फॉलो की जा रही हैं। लेकिन अगर कभी इनकी पुलिस प्रोटेक्शन को हटा दिया जाए या कम कर दिया जाए, जैसे कि टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के केस में हुआ था, तो ये सलमान की सिक्योरिटी नेटवर्क इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि बिश्नोई गैंग के खतरे का सामना कर सके। अगर कभी ये सिचुएशन आती है कि सलमान और लॉरेंस का एक रियल लाइफ कन्फ्रंटेशन हो, तो इसका अंजाम अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस हो सकता है। जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं। सलमान एक सीजन्ड एक्शन स्टार हैं जो मार्शल आर्ट्स और फिटनेस में काफी स्ट्रांग हैं। बॉलीवुड के स्टंट ट्रेनिंग ने इन्हें काफी स्किल्ड और फिजिकली रेजिलिएंट बनाया है, और एक रियल लाइफ गैंगस्टर के एक्सपीरियंस और इसकी स्ट्रीट फाइटिंग टैक्टिक्स कुछ और ही बात होती है। गैंग वर्ल्ड की एक अलग साइकोलॉजी होती है। ये लोग इमोशंस और पर्सनल ग्रजेस के साथ हर सिचुएशन में अपना एडवांटेज निकालने की कोशिश करते हैं। सलमान का बॉलीवुड में एक अलग ही इन्फ्लुएंस है। इनका प्रेजेंस हर इवेंट और पार्टी में होता है और इनके बॉलीवुड के दोस्त और कॉन्टैक्ट्स इनके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। बिश्नोई गैंग के थ्रेट के बाद पूरी इंडस्ट्री ने सलमान के सपोर्ट में अपना फैसला सुनाया है। सलमान मेरा छोटा भाई है और हमेशा रहेगा, और उसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, और उसके सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो। और बॉलीवुड में सब सलमान के दोस्त नहीं हैं, और इनके कुछ डिट्रैक्टर्स भी हैं जो इस टेंशन को सलमान का अपना इशू समझते हैं। इंडस्ट्री के कई नए एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स बिश्नोई गैंग के थ्रेट को सीरियसली लेते हुए सलमान के आसपास कम दिखना प्रेफर कर रहे हैं, ताकि वो खुद को इस पूरे रिस्क से दूर रख सके। सलमान की इस टेंशन में बॉलीवुड का यह डिवाइडेड रिस्पॉन्स इनके लिए एक नए लेवल का स्ट्रेस और आइसोलेशन क्रिएट कर सकता है। ऐसे में सलमान अपने दोस्तों और अपने फैमिली और लॉयल फैंस पर डिपेंड कर सकते हैं, जो उनके लिए हर सिचुएशन में स्टैंड लेने को रेडी हों। सलमान और लॉरेंस के बीच की ये कहानी और भी इंटेंस हो गई है जब से पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने बिश्नोई गैंग की एक्टिविटीज पर ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का प्लान बनाया है। दो पॉसिबिलिटीज हैं जो इस कहानी का अंजाम तय कर सकती हैं। एक तरफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सलमान को प्रोटेक्ट करने के लिए बिश्नोई गैंग पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का प्लान बना रही है, और अगर यूएसए से अनमोल बिश्नोई का एक्सट्राडिशन सक्सेसफुली हो गया तो इस गैंग का पावर कमजोर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर सलमान और उनकी टीम इस थ्रेट को इग्नोर करती है या लाइटली लेती है, तो बिश्नोई गैंग अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए फुल फ्रीडम के साथ मूव कर सकती है। अगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस टेरर को टाइमली एक्शन के थ्रू कंट्रोल नहीं कर पाती, तो ये सिर्फ सलमान के लिए नहीं बल्कि बॉलीवुड और हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स के लिए भी एक बड़े थ्रेट का सिग्नल हो सकता है। कह सकते हैं कि सलमान और लॉरेंस के बीच की ये वॉर सिर्फ बॉलीवुड एक्टर और एक गैंगस्टर की कहानी नहीं, बल्कि इंडिया के एंटरटेनमेंट और अंडरवर्ल्ड के बीच की टक्कर है। व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे ही। सलमान के पास उनका स्टारडम, फैंस और पुलिस का सपोर्ट है, पर लॉरेंस के पास उसका टेरर और उसके गैंग का वाइड स्प्रेड नेटवर्क है जो हर वक्त किसी भी अटैक को अंजाम देने के लिए तैयार रहता है। सलमान और उनके परिवार के लिए ये वक्त सावधान और सतर्क रहने का है, क्योंकि एक सुपरस्टार होने के बावजूद वो बिश्नोई गैंग के टारगेट हैं और ये गैंग अपनी धमकियों को अंजाम तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कहानी में, इस लड़ाई में किसकी जीत होगी? सलमान खान जो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं और जिसने हर थ्रेट और कंट्रोवर्सी का डटकर सामना किया है, या लॉरेंस बिश्नोई जो एक रूथलेस गैंगस्टर और फियरलेस प्लानर है और जेल में बैठे बैठे अपने इशारे पर पुलिस की नाक के नीचे खतरनाक मिशंस को अंजाम दे रहा है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम, ये तुम्हारी आत्मा देखेगी और घंटा कुछ नहीं कर पाएगी। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।